जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज आप लोगों के लिए अगला सेल ऑर्गेनेल्स लेकर आए हैं हम प्लास्टिड। माय नेम इज चिंटू कुमार यादव और आपका, हमारा और सबका प्यारा सा चैनल सत्यम क्लासेज बाय चिंटू सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? बहुत सारा चीज़ पढ़ लिए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स एंड गोल्जी अपैरेट्स, जो कि पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। तो थोड़ा सा लेते हैं ओवरव्यू प्लास्टिड के बारे में कि प्लास्टिड क्या होता है। बच्चा, सबसे पहले अगर प्लास्टिड की बात करते हैं तो प्लास्टिड का लगा लो आप हेडिंग, प्लास्टिड। मान लीजिए ये सेल है और हर एक ऑर्गेनेल्स में हम क्या करते हैं, जब ऑर्गेनेल्स का लेक्चर देते हैं, बताते हैं, तो आपको सबसे पहले सेल का क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। क्यों बच्चा बनाते हैं सेल का फिगर? क्योंकि ऑर्गेनेल्स की अगर बात करते हैं तो ऑर्गेनेल्स कहाँ पे होते हैं? सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म। तो आपको दिखाना पड़ता है कि यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, यहाँ पे ये सेल में साइटोप्लाज्म, यहाँ पे न्यूक्लियस। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे है प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड। ये प्लास्टिड हो गया बच्चा। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्लास्टिड की अगर बात करते हैं तो बच्चा, प्लास्टिड जो होता है ओनली ऑन प्लांट सेल में, नॉट एनिमल सेल। कहां पे होगा? प्लांट सेल में ही क्या होता है कि प्लास्टिड जो होता है वो बच्चा क्या होता है, पाया जाता है। एक्चुअल में प्लांट सेल तो ये होता नहीं है, तो इसको हम मिटा देंगे। प्लांट सेल आपका ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है। प्लांट सेल को जो होता है वो चौकोर होता है। इस टाइप से क्या होगा, प्लांट सेल जो होगा बच्चा वो क्या आपका दिखिएगा। दिस इज प्लांट सेल, है ना। इसको आप क्या मान लो, प्लांट सेल। प्लांट सेल में यहाँ पे क्या है, प्लास्टिड है ना। इस प्लास्टिड को आप क्या करो, बाहर निकालो। मान लो कि यहाँ पे ये है आपका प्लास्टिड, दिस इज प्लास्टिड, है ना। अब बच्चा, इस प्लास्टिड की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या बताया कि प्लास्टिड जो होता है वो ओनली ऑन प्लांट सेल, नॉट एनिमल सेल, है ना। सिर्फ व सिर्फ क्या होगा, ये बच्चा प्लांट सेल में होता, एनिमल सेल में नहीं होता है। देखो, ये प्लांट सेल का एक वैसा ऑर्गेनेल्स होता है, ये प्लांट सेल का एक वैसा ऑर्गेनेल्स होता है जो प्लांट में जो फूड जो बनता है, प्लांट में जो बच्चा क्या होता है कि फूड जो बनता है वो कौन बनाता है, प्लास्टिड। आज आपको टोटल चीज बताएंगे कि जो प्लांट जो होता है ना, प्लांट जो होता है, तो प्लांट जो अपना प्रोडक्ट बनाता है, यानी कि भोजन बनाता है, इसको ऐसे समझो। ये बताओ कि हम लोग जो भी फूड मटेरियल जो खाते हैं, है ना, जैसे साग सब्जी, चावल दाल, जो भी खाते हैं वो कहाँ से आता है बच्चा? तो वो आता है आपका प्लांट से। प्लांट में कैसे आया? तो प्लांट में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस का भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। फोटोसिंथेसिस करवाता कौन है? तो बच्चा, फोटोसिंथेसिस जो करवाता है वो करवाता है प्लास्टिड। यानी इंपॉर्टेंस रोल होता है फोटोसिंथेसिस करवाने में प्लांट में। और प्लांट में जैसे ही बच्चा फोटोसिंथेसिस होता है, फूड प्रोडक्ट बनता है, और उस फूड प्रोडक्ट को क्या करते हैं कि हम लोग उसको क्या करते हैं, फूड के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। तो देखिए क्या क्या होता है। ये हो गया प्लास्टिड। बच्चा, प्लास्टिड जो होता है वो आपका 3 टाइप्स का होता है। एक जो होता है उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। एक जो होता है बच्चा, इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, बच्चा नाम देते हैं, है ना। एक क्या करते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट, और एक क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। इसमें से आप क्या करो
कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको बाहर निकालो, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना, प्लास्टिड कहां पे होगा, प्लांट सेल में, प्लांट सेल में प्लास्टिड, और प्लास्टिड के अंदर 3 और भी पार्ट्स होते हैं, है ना। प्लास्टिड के अंदर 3 और भी पार्ट्स होते हैं, उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, है ना। ये बच्चा बताओ कि क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करते हैं, यही तो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। क्यों? क्योंकि इस क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको और करो। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ, ये है इधर बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ये मान लो बच्चा ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ध्यान से समझिएगा, वही अभी बेसिक अभी पूरा बता दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट आएंगे। और क्लोरोप्लास्ट का आपका सुंदर सा आपका फिगर बोर्ड पे बनेगा। ऐसे हम तो हाथ से बनाने का कोशिश करेंगे, एक आपको ऐसे भी इमेज बनते रहेगा, उसमें सारा चीज जो है वो आपको क्या होगा, दिख जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या किए, प्लास्टिड को बाहर निकाले। प्लास्टिड में कितना चीज, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम यहां पे लाएं, यहां पे लिख लो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अब बच्चा इस क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो आपका डबल मेम्ब्रेन का इस टाइप से होगा, है ना। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन का इस टाइप से होता है। इसके बाद इसमें होता है ये एक स्ट्रक्चर होगा, ये एक क्या होगा बच्चा, स्ट्रक्चर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक बोलते हैं। देखो ये एक जो है ये सिक्का लाइक स्ट्रक्चर होता है। 5 का सिक्का देखा होगा, ये सिक्का, सिक्का के ऊपर सिक्का, सिक्का के ऊपर सिक्का, सिक्का के ऊपर सिक्का, ये वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, थैलाक्वाइट, ठीक है। क्या बोलेंगे, थैलाक्वाइट। बहुत सारे थैलाक्वाइट एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं, बहुत सारे थैलाक्वाइड एक के ऊपर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, है ना। तो अब ये पूरा को हम लोग बोलते हैं ग्रानम, ठीक है। ग्रानम इसका क्या करते हैं, नाम थे, नॉट ग्रैना, ग्रानम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो क्या से, पहले क्या बोले, थैलाक्वाइड। ये अगर सिंगल है थैलाक्वाइड, ये क्या होगा, ये अगर बंच में है, गुच्छा में है, तो इसका नाम दिया है ग्रानम, ठीक है, ग्रानम। अब देखो इस तरह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चा बहुत सारा ग्रानम होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राना बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ग्राना। एक ग्रानम और एक ग्रानम। ग्रानम किसको, कि बहुत सारा थैलाक्वाइड है, एक के ऊपर एक ऊपर है, ग्रानम। और ग्राना किसको बोलते हैं, पूरा क्लोरोप्लास्ट में जो जितने भी जो क्या होगा, ग्रानम होगा, सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, ग्रानम, यानी कि इसका प्लूरल फॉर्म होगा। और यहां पे होता है बच्चा, इसके अंदर मैट्रिक्स होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। एक और अब क्या होता है कि ये जो ग्रानम जो होता है, ग्रानम जो होता है वो इससे क्या होता है कि ये इस तरह से एडेड होता है ना, इस तरह से बच्चा क्या होता है, एडेड होता है। इसका भी एक नाम देंगे, सब आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखो, अब बात आता है क्लोरोफिल का, ठीक है, किसका, क्लोरोफिल का। तो क्लोरोफिल कहां पे होता है, ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलाक्वाइड है, इसी थैलाक्वाइड के सरफेस में बच्चा क्या होता है, आपको क्लोरोफिल जो होगा वो क्या होगा, मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा आपको, इसी में आपको क्या होगा, क्लोरोफिल मिलेगा। तो अब थोड़ा देखो क्लोरोफिल कहां है भाई, बहुत ही अंदर है सेल का। सबसे पहले ये बताओ कि प्लांट में सबसे ज्यादा क्लोरोफिल जो होता है वो कहां पे होता है, लीफ में होता है, ठीक है। यहां पे बच्चा क्या बना दिए, लीफ बना दिए, ठीक है। यहां पे क्या बना दिए, लीफ बना दिए। लीफ में सेल है, एक सेल को बाहर निकालो, है ना, एक सेल को बाहर निकाले, इसमें से प्लास्टिड को ढूंढ लो, है ना। प्लास्टिड यहां पे आया, प्लास्टिड में 3 होगा, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, है ना। फिर क्या किए कि क्लोरोप्लास्ट को हमने क्या किया, बाहर निकाला। बच्चा जैसे ही क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाला, क्लोरोप्लास्ट के अंदर का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें थैलाक्वाइड, ग्राना एंड ग्रैनम बताए, है ना। और इसी थैलाक्वाइड के अंदर क्या होता है कि क्लोरोफिल होता है, और यही क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो क्या करता है बच्चा, फोटोसिंथेसिस करवाता है।
है ना। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ही जितने भी क्या होते हैं कि प्लांट्स होते हैं वो क्या होता है बच्चा, ग्रीन होता है ना। जितने ही प्लांट्स होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। और यही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है बच्चा। कैसे फोटोसिंथेसिस करवाएगा, जैसे ही क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस साइड में हम थोड़ा सा एक छोटा सा प्लांट बनाते हैं। ये प्लांट का मान लेते हैं, ये क्या है बच्चा, लीफ है, ठीक है, ये लीफ है। सन का लाइट जैसे ही क्या होगा कि पड़ेगा, ठीक है, सन का लाइट, तो इस सन के लाइट को कैप्चर करता है ना। क्यों, क्योंकि सन के लाइट में बच्चा क्या होता है, एनर्जी होता है। क्या होता है, सन के लाइट में क्या होता है, एनर्जी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोलर एनर्जी बोलते हैं, है ना। अब जैसे ही इस लीफ पे सन का लाइट आया, है ना, ये क्लोरोफिल क्या करता है कि उसको कर लेगा ट्रैप। क्या करेगा, ट्रैप। ट्रैप कहने का मतलब पकड़ लेता है उसको, है ना। और जैसे ही सन के लाइट को ट्रैप किया, है ना, अब ट्रैप हुआ तो वहां पर क्या होता है, CO2 प्लस H2O का क्या होता है बच्चा, रिएक्शन होता है। किसका रिएक्शन होगा, CO2 प्लस H2O का। अब ये बताओ, प्लांट का सेल हमारे एटमॉस्फेयर से कौन सा गैस को एब्जॉर्ब करता है, CO2 को, है ना। प्लांट के बॉडी में वाटर तो बच्चा रहता ही रहता है ना। ये दोनों अवेलेबल है, जरूरत किसका था, रिएक्शन करवाने का, है ना। यहाँ पे सोलर एनर्जी को ट्रैप कौन किया, क्लोरोफिल किया। क्लोरोफिल उसको ट्रैप किया और लाइट क्या किया कि यहाँ पे इसको रिएक्ट करवा दिया, C6H12 एंड O6 बच्चा क्या है, बन गया, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या बना, ग्लूकोस बना। क्या बना, ग्लूकोस। अब बताओ कि प्लांट में जब ग्लूकोस बन गया तो कहने का मतलब प्लांट जो है वो अपना फूड क्या किया, बना लिया। प्लांट क्या किया, अपना फूड बना लिया। तो ये यहाँ पे एक ओवरव्यू दिए कि प्लांट जो होता है वो अपना फूड कैसे बनाता है, प्लास्टिड के कारण बनाता है। अब यहाँ पे बच्चा हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। जब भी ओवरव्यू अगर आपको दिया जाता है उस चीज को जरूर देखें। थोड़ा सा वीडियो तो लंबा जाता ही है, लेकिन आप बच्चा क्या करो, ओवरव्यू को जरूर देखो, आपको एक थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। और फिर जब पॉइंट बाय पॉइंट आपको हम समझाएंगे, है ना, तो आपको लगेगा हाँ सर आपका ओवरव्यू जो है वो हमें बहुत समझ में आया। फिर से देखो, यही सब बात पढ़ाएंगे और कुछ नहीं होगा। ओवरव्यू दे दिया गया, इसके बाद अब आते हैं पॉइंट बाय पॉइंट आते हैं, है ना। तो हम बना रहे हैं वीडियो और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अच्छे तरीके से देखें, सही से पढ़ें, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट आते हैं प्लास्टिड का, है ना। क्या लिखोगे बच्चा, फर्स्ट पॉइंट प्लास्टिड का, है ना। क्या बताया थे आपको भी कि ये प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ व सिर्फ क्या होता है कि प्लांट सेल में होता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही लिखोगे, है ना, फर्स्ट पॉइंट यही लिखोगे। क्या लिखोगे इसका फर्स्ट पॉइंट, यहां पे लिखोगे प्लास्टिड ऑकर्स इन, प्लास्टिड ऑकर्स इन प्लांट सेल। ये सिर्फ बस सिर्फ किस में होगा बच्चा, प्लांट सेल में, जो कि बताया हुआ। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ये बताओ एनिमल सेल में क्या होगा, एनिमल सेल में होगा नहीं, एनिमल सेल में क्या था बच्चा, अब्सेंट। सेकंड पॉइंट लिखो, है ना। क्या लिखोगे, प्लास्टिड अब्सेंट इन, प्लास्टिड अब्सेंट इन एनिमल सेल। बच्चा अगर एनिमल सेल में अगर प्लास्टिड रहता तो हम लोग को भोजन बनाने का जरूरत नहीं पड़ता, लाइट में जाते से खड़े हो जाते, लाइट आता, रिएक्शन होता, फूड प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बन जाता। तो दुनिया में क्या कोई काम करता, हम पढ़ाते, आप पढ़ते नहीं, क्यों, क्योंकि भोजन तो बन रहा है ना। तो एनिमल सेल में क्या होता है कि बच्चा प्लास्टिड जो होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, अब देखो एक चीज आपको बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बच्चा जब आपको पढ़ाए थे तो बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के जैसा क्या करता था कि बिहेव करता था। क्यों,
क्योंकि उसके पास अपना डीएनए था एंड उसके पास अपना क्या था, राइबोसोम था। क्या था, डीएनए एंड राइबोसोम। तो बच्चा प्लास्टिड भी कुछ कम नहीं है, ये भी पहले, ठीक है, जब अर्थ बना था तो एक सेल के ही जैसा बिहेव करता था। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको डीएनए मिलेंगे एंड इसमें भी आपको क्या मिलेंगे, राइबोसोम। और देखो ऐसा क्यों होता है कि सर जिसमें डीएनए अगर है तो वो सेल के जैसा बिहेव कर रहा है? देखो पहचान एक है ना, और डीएनए के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे। तो डीएनए जो होता है वो किसी भी सेल का एक आइडेंटिटी होता है, अपना पहचान होता है। अब देखो कि ये सेल ऑर्गेनेल होकर ये डीएनए रख रहा है, यानी कुछ तो ऐसा बात होगा इसमें पहले, यानी कि सेल के जैसा ये बिहेव करता होगा, है ना। तो यहां पे आप लिख सकते हो बच्चा थर्ड पॉइंट कि द प्लास्टिड्स आल्सो हैव the plastid also have their own DNA and ribosomes. And what is the function of ribosomes? Synthesis of protein बता दिया गया, टोटल चीज बताया हुआ है, एक भी चीज आपको छोड़ा हुआ नहीं। जितने भी 9th क्लास के बुक में सिलेबस है वो टोटल आपका बताया हुआ है, एक भी चीज नहीं छूटा हुआ है, उससे ज्यादा ही हमने बताया। ये हो गया। हाँ तो देखो प्लास्टिड के पास क्या होता है कि अपना डीएनए और बच्चा क्या होगा, राइबोसोम होगा, यानी कि ये भी एक सेल के जैसा क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है, इसके बाद दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। They are self-replicating. They are self-replicating organelles. Organelles like mitochondria. देखो रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेटिंग 9th क्लास में बहुत कम यूज होता है, लगभग ना के बराबर। रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है कि अपने जैसा किसी चीज को बना देना, दिस इज रेप्लिकेटिंग। तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करता है, सेल में रहकर रेप्लिकेट करता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से होगा। तो उसी के जैसा बच्चा यहां पे अगर प्लास्टिड की बात करते हैं, अगर सेल में प्लास्टिड है, ये ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो क्या करेगा, रेप्लिकेटिंग करेगा। क्या करेगा, रेप्लिकेटिंग, यानी कि इसका नंबर बढ़ सकता है ना, इसका नंबर इंक्रीज कर सकता है ना। तो ये क्या होगा, रेप्लिकेटिंग क्या होता है बच्चा, ये क्या होता है, ऑर्गेनेल्स होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, प्लास्टिड्स आर ऑल्सो फॉलोइंग 3 टाइप्स। यानी कि अब क्या होगा, प्लास्टिड जो होगा वो आपका 3 टाइप्स में ये क्या होगा, डिवाइड होगा। बात को समझते जाना। तो यहां पे हम पॉइंट नहीं लिखते हैं बल्कि एक हैशटैग लगाते हैं, और हैशटैग लगाकर बच्चा यहां पे हम लिखेंगे, है ना कि प्लास्टिड्स आर ऑफ following, plastids are of following 3 main types, main छोड़ दो, 3 types। फर्स्ट जो होगा बच्चा, फर्स्ट की अगर बात करते हैं, फर्स्ट जो होता है यहां पे लिखो ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं, सेकंड जो होता है क्रोमोप्लास्ट। एंड नंबर थर्ड पॉइंट की बच्चा अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट ना। ये 3 होता है, फर्स्ट क्या होगा ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट, और नंबर थर्ड की अगर बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट।
बात करते हैं यहां पे ल्यूकोप्लास्ट, इसको लिख सकते हो द कलरलेस प्लास्टिड, द कलरलेस प्लास्टिड, ठीक है, द कलरलेस प्लास्टिड। सेकंड हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट की अगर बात करते हैं तो क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड, इसको लिख सकते हो कलर्ड प्लास्टिड। एंड बच्चा नंबर थर्ड वाले की अगर बात करते हैं, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, इसको लिखोगे ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, हाँ इसको लिखोगे ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, ठीक है। ये देखो इसको थोड़ा समझना, यहां पे बच्चा अगर बात करते हैं कि प्लास्टिड 3 टाइप का हो जाएगा। पहले तो प्लास्टिड के बारे में आपको ये बताया गया कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे नहीं होगा, क्या रेप्लिकेट करता है, इसके पास अपना क्या क्या होता है, ये सब चीज आपको बताया गया, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर बात करते हैं प्लास्टिड जो होता है बच्चा, ये आपका 3 टाइप्स में ये क्या होता है कि डिवाइड हो जाता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, तीनों के बारे में देखो। कभी आपने ये सोचा है कि सर जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स जो होता है उस प्लांट्स का फ्रूट्स कलरफुल होता है, उस प्लांट्स का फ्लावर फूल रंग बिरंगे फूल होते हैं, है ना। तो सर ये कैसे होता है, किसी फ्लावर का येलो है, कोई फ्लावर रेड है, कोई फ्लावर जो है मैरून है, कोई फ्लावर ये है। तो इसमें भी क्या होता है कि एक प्लास्टिड होता है और वो प्लास्टिड का नाम होता है, इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, द कलरलेस प्लास्टिड, इसके पास क्या होता है, कोई कलर नहीं होता है, इसके पास बच्चा क्या होता है, कोई कलर नहीं होता है। और ये कहां पे होगा, ये ज्यादातर रूट में, स्टेम में क्या होता है कि पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं कलर्ड प्लास्टिड, और एक नहीं बहुत सारे कलर का, ये कहां पे होगा, ये कहां पे होगा क्रोमोप्लास्ट, ये फ्लावर में होगा, फ्रूट में। फ्लावर और फ्रूट का जो कलर जो देगा वो कौन देगा, क्रोमोप्लास्ट देगा। एंड बच्चा क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्लास्टिड, है ना। क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, और उस पिगमेंट को बच्चा क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हो क्लोरोफिल, है ना। क्या होता है, एक पिगमेंट जो होता है ना, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, यहां पे लिख सकते हो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, क्या होगा बच्चा, क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, जो आपको कुछ देर पहले आपको बतलाया गया था, है ना। तो यहाँ पे ये इतना बात आप लोगों को समझ में आया। उम्मीद है कि सारी बात आपको आसानी पूर्वक और अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो आप इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, और हम अब आगे आते हैं, है ना। चलिए, तो अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के बारे में डीपली से पढ़ेंगे। ये दोनों तो पढ़ना नहीं, बस इतना ध्यान रखोगे कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है, एंड क्रोमोप्लास्ट की बच्चा बात करते हैं कलर्ड प्लास्टिड होता है। और ये जितने भी जो फ्रूट्स होते हैं, जितने भी जो फ्लावर्स होते हैं, ये सबको कलर जो देने का काम करता है क्रोमोप्लास्ट देता है, और ल्यूकोप्लास्ट होता है वो स्टेम एंड रूट में क्या होता है कि पाया जाता है, और वो क्या होता है बच्चा, कलरलेस क्या होता है, प्लास्टिड होता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं किसके बारे में, प्लास्टिड के बारे में, है ना। ध्यान से समझिएगा, एक एक बात बच्चा आपको समझ में आएगा। ये चैप्टर लगभग अब खत्म होने वाला है, थोड़ा सा देखेंगे और बचा हुआ होगा। इसके बाद आप लोगों के लिए एक क्लास रखेंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। और आप देखना, जब हम फर्स्ट वीडियो बनाए थे सेल का, जब इंट्रोडक्शन दिए थे, तो उसमें आप लोगों को हम क्या बताए थे कि क्वेश्चन का भी क्या करेंगे, सॉल्यूशन करवाएंगे। तो जो आपको बोले हैं उससे मुकरना नहीं है, वो चीज जरूर करवाएंगे। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये देखो,
ये इस लेवल का पढ़ा रहे हैं कि आप बच्चा, जैसे किसी स्टूडेंट्स का, ठीक है, ख्वाहिश है कि हम नीट का प्रिपरेशन करें, नीट का प्रिपरेशन करें, तो आप 11-12 से डायरेक्ट नीट का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, है ना। आपको 9th से क्या करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। 9th अच्छे से पढ़ो, 10th अच्छे से पढ़ो, उसके बाद बच्चा लगेगा 11-12 अच्छा इजी है, आसान है। तो ये सब जितना जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, सब आपका क्या होगा, यूज होगा। तो बच्चा आइए हम लोग अब बात करते हैं प्लास्टिड का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका नाम है क्रोमोप्लास्ट, है ना। तो हेडिंग लगाओ क्या, क्रोमोप्लास्ट। आपको क्या बताए थे कि क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट नहीं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट नहीं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो सो सॉरी, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का ही पार्ट है, ठीक है। अब बताओ इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन green algae and all green plant। ये क्लोरोप्लास्ट बच्चा कहाँ कहाँ पे होगा, जो आपका ग्रीन एल्गी होता है एंड जितने भी जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें आपको क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट बच्चा क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास कौन सा पिगमेंट होता है, अभी कुछ देर पहले बताए थे, क्लोरोप्लास्ट के पास पिगमेंट जो होता है वो आपका होता है क्लोरोफिल, है ना। तो क्लोरोफिल हर एक प्लांट में नहीं होता, हाँ ठीक है, 90% प्लांट में होता है बच्चा, ठीक है, ये बोल सकते हो। लेकिन आप ये बोलो कि हर एक प्लांट में क्लोरोफिल होगा, ये सही नहीं है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो होता है वो क्या होता है, नहीं होता है ना। तो क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी एंड ऑल ग्रीन प्लांट्स। सेकेंड पॉइंट की बच्चा बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, लिखोगे दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट, बहुत बढ़िया लाइन है, दे हैव ग्रीन पिगमेंट called क्लोरोफिल, ठीक है। अब बताओ क्लोरोप्लास्ट के पास कौन सा पिगमेंट होता है बच्चा, कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फिर दे आर इन्वॉल्व्ड इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड, दे आर इन्वॉल्व्ड, हाँ ठीक है, दे आर इन्वॉल्व्ड इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल। क्या बताए थे अभी आपको कि यहां पे ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है ना, जिसका नाम होता है बच्चा क्लोरोफिल, ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। कैसे फोटोसिंथेसिस करता है, कैसे फोटोसिंथेसिस करता है वो आपको बता चुके हैं, थोड़ा सा एक बार अगर जानना चाहो तो जान लो। क्या करता है, देखो यहाँ पे ये जो क्लोरोफिल होता है ये क्या करता है, सन के लाइट को ट्रैप करता है। क्या करेगा, सन के लाइट को ट्रैप करेगा।
और बच्चा जैसे ही सन के लाइट को क्या करेगा, ट्रैप करेगा, वो लाइट आ जाएगा और वो लाइट के पास क्या होता है, एनर्जी होता है, और वो एनर्जी का काम क्या होगा, वो क्या करेगा, रिएक्ट करवा देगा किसको, CO2 और H2O को क्या बना देगा, ग्लूकोज, यानी कि फोटोसिंथेसिस तो यही होता है। रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल CO2 plus H2O convert into organic material C6H12O6. This is photosynthesis. आया समझ में? बिल्कुल आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखोगे कि क्लोरोप्लास्ट आर द किचन ऑफ द सेल। हाँ, ये भी लिख सकते हो, क्लोरोप्लास्ट आर द किचन ऑफ सेल। अब बच्चा ये बताओ, ये क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो सेल का किचन क्यों कहलाएगा? क्योंकि क्लोरोफिल है उसके अंदर, क्लोरोफिल है तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, भोजन बना। भोजन कहाँ बनता है, क्लोरोफिल में। भोजन कहाँ बनता है, भोजन कहाँ बनता है, घर में, किचन में बनता है। हमारे घर में, आपके घर में भोजन कहाँ बनता है, किचन में। तो ये बताओ, प्लांट में भोजन कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है क्लोरोप्लास्ट में, तो आप इसको किचन बोल सकते हो ना। कितना बढ़िया बात है भाई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। किचन तो हो गया भाई। अब लिख सकते हो ये कि each chloroplast is bounded, each chloroplast bounded double membrane। चलिए मान लीजिए कि हम ले लें डायरेक्ट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बच्चा बनाते हैं, हर बात समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे थैलाक्वाइड, हर एक थैलाक्वाइड के ऊपर क्या होता है, थैलाक्वाइड होता है, ठीक है। इस तरह से बच्चा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलाक्वाइड। ये पूरा वाले को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये ऑल ओवर जो पूरा मटेरियल है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रानम बोलते हैं, ये पूरा। और ये तो आपको बताए थे मैट्रिक्स होता है बच्चा, ये पूरा को क्या बोलते हैं, ऑल ओवर ग्रानम। इसका प्लूरल जो होगा वो क्या होगा, आपका हो जाएगा ग्राना हो जाएगा। और एक चीज आपको यही बताए थे कि हर एक ग्राना जो होता है, ग्रानम जो होता है वो दूसरे ग्रानम से क्या होता है, मिला हुआ होता है ना। और उसको एक नाम देते हैं जिसको मेम्ब्रेन शायद बोलते हैं, मेम्ब्रेन नहीं, कुछ और उसको बोलते हैं, अच्छा बता देंगे उसको, ठीक है। हाँ, तो अब देखो कि इच क्लोरोप्लास्ट बाउंडेड डबल मेम्ब्रेन, ये क्या होता बच्चा, इस तरह से डबल मेम्ब्रेन से ये क्या होता, कवर्ड होता है। और ये बताओ कि जितने भी जो बच्चा सेल का ऑर्गेनेल्स है, तो सारे के सारे सेल का ऑर्गेनेल्स जो होता है वो क्या होता है कि मेम्ब्रेन से बच्चा वो क्या होता है कि आपका कवर्ड होता है। और ये तो यूकार्योटिक सेल का क्या होता है कि पहचान होता है ना, यूकार्योटिक सेल का क्या होता है, पहचान होता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या डालोगे, बहुत बढ़िया है, दे ट्रैप, ठीक है, दे ट्रैप सोलर एनर्जी, दे ट्रैप सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू क्या पूछा, एंड कन्वर्ट इनटू क्या होगा, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ये वाला पॉइंट को थोड़ा सा ये करते हैं। अब देखो क्या बोला, दे ट्रैप सोलर एनर्जी। ये देखो इसी के अंदर तो क्लोरोफिल है, ठीक है, इसी के अंदर बच्चा क्या है, क्लोरोफिल है। आपको बता दिया गया कि प्लांट में क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, जहां पे आप सोच भी नहीं सकते हो क्लोरोफिल उतना अंदर होता है। अब देखो दे ट्रैप, ट्रैप का मतलब पकड़ना। ये क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा, ये पकड़ेगा, लाइट को पकड़कर ये क्या करता है कि कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी।
और केमिकल एनर्जी कौन होगा बच्चा? C6H12 और O6 जो होगा वो क्या होगा? केमिकल एनर्जी होगा। फिर से देखना फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। ये क्लोरोफिल अवेलेबल है, सन का लाइट क्या है आएगा, सन का लाइट को ये क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है? ट्रैप कर लेगा, है ना, और वहां पे सनलाइट जब पकड़ा जाएगा तो उसको क्या बोलेगा? रिएक्शन कर। क्या बोलेगा? रिएक्शन कर। और जैसे ही रिएक्शन करेगा, किसका रिएक्शन कर? CO2 और H2O का, है ना, और CO2 और H2 का बच्चा जैसे ही रिएक्शन होगा क्या बना देगा? ग्लूकोज, यानी कि कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। एंड लास्ट पॉइंट की बच्चा अगर बात करते हैं, आप लिख सकते हो दे, है ना, दे कंज्यूम। यहां पे लिखोगे क्या? दे कंज्यूम CO2 and liberate O2. They consume CO2 and liberate O2. ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चे। जैसे ही क्या होता है कि केमिकल एनर्जी बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। प्लांट क्या करता है कि CO2 को क्या करता है? कंज्यूम करता है, यानी कि लिया, और O2 को क्या किया? बाहर निकाला। CO2 को लिया और O2 को क्या करता है? बाहर निकालता है। और बच्चा वही O2 जो होता है वो हमारे अर्थ पे जितने भी जो मानव जाति होता है, यानी कि ह्यूमन की बात करते हैं, ऑक्सीजन गैस को क्या करता है? यूज करता है। किसके द्वारा वो निकाला गया ऑक्सीजन गैस? प्लांट के द्वारा निकाला गया, और हम लोग लिए, तब आज हम लोग क्या हैं? जिंदा है। तो अच्छा, ये हुआ आपका क्लोरोप्लास्ट, और इस बात को ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, और पिगमेंट जो होता है वो कौन सा होता है? तो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो आज आपका प्लास्टिड जो है बच्चा यहाँ पे क्या होता है? समाप्त होता है। और लगभग देखा जाए तो सेल का ऑर्गेनेल समाप्त हो चुका है ना। अगले वीडियो में सेल से ही रिलेटेड आपके लिए एक अलग टॉपिक लेकर आएंगे, तो आप पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, और उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत करके पढ़ते होंगे। मेहनत करो बच्चा, मेहनत करोगे आपको बहुत समझ में आएगा। तो हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें। धन्यवाद।